Hello students, in this video we would start chapter constructions and we will draw or we will learn two types of constructions here. First, to divide a given line segment in the given ratio, and second one, to draw a pair of tangents to a circle from an external point. Now let us start. Our first construction in this video is draw a line segment of length 8 cm, divide it in the ratio 5:3. तो आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर. So first I am drawing a line segment of length 8 centimeter. It is 0 and it is 8. Join these 2 points and this is the line segment of the required length. अब हमें क्या करना है, इसके दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर, ये इसका एंड पॉइंट A है एंड इट इज B. इन दोनों के ऊपर हम दो एक्यूट एंगल बनाएंगे, एक लाइन के ऊपर और एक लाइन के नीचे. देखते हैं कैसे. पहले आपको अपने कंपासेस थोड़ी सी ओपन करनी है और यहाँ पर कंपासेस रख के एक आर्क लगानी है और बिल्कुल उतना ही कंपासेस ओपन रखना है और ए के ऊपर रख करके नीचे की ओर आप आर्क लगाएंगे. अब आपको एक्यूट एंगल बनाना है तो आप कितना भी खोल सकते हो, इट इज अप टू यू. थोड़ा सा कम कर लो, उतना ही रहने दीजिएगा. तो हमने यहाँ पर कंपासेस रख के एक आर्क लगाई और यहाँ पर कंपासेस की टिप रख के और यहाँ पर आर्क लगाई. और अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ एंड पॉइंट्स को इन आर्क्स के साथ जहाँ पर मैंने मार्क किया है, तो आपको ये दो बेटर है. इनको अगर आप डॉटेड लाइन बनाएंगे तो अच्छा रहेगा. डॉटेड लाइंस बन गई आपके पास और ये दोनों लाइंस पैरेलल बनेंगी क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए हैं. और ये पैरेलल लाइन हमने क्यों बनाई है, ये जब हम जस्टिफिकेशन करेंगे तो आपको तब वहां क्लैरिटी हो जाएगी कि पैरेलल लाइन बनाने का बेनिफिट क्या है. अब मुझे जो रेशो गिवन था दैट वाज 5:3. तो इसलिए हम क्या करते हैं, 5 पॉइंट्स इधर मार्क करेंगे. कंपासेस थोड़ी सी खोली, अब आप चेंज कर सकते हो. 1 मार्क, 2 मार्क एंड 3 मार्क्स. ये आपने 3 मार्क्स इधर लगा दिए. इन द सेम वे आप यहाँ पर 5 लगाने, क्योंकि एक रेशो 5 था और दूसरा था 3. 2, 3, 4 एंड 5. अब हम इनको नेमिंग दे देते हैं. लेट अस नेम देम लाइक A1, it is A2, A3, A4 and A5. In the same way यहाँ पर B1, B2, B3. तो अगर हम इस A5 को, A5 is here and B3 is here, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो आप को मिलेगा कि ये जो लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग दीज टू, ये गिवन लाइन को एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कट कर रहा है और वही जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट P, लेट अस कॉल इट. और ये डिजायर्ड पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट है. तो अगर हम AP बाय PB करेंगे तो वो 5:3 होगा. अब आप कहेंगे कि सर हाउ कैन यू से कि ये 5:3 ही होगा. तो फॉर दैट आई मस्ट टेल यू द जस्टिफिकेशन. तो सी जस्टिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं. हमने दो ट्राइंगल्स लेते हैं इन ट्राइंगल AP and A5. A5 is this.
एंड दूसरा ट्राइंगल है बी पी एंड B3. B3 is this. So I am taking these two triangles. अब ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इनमें अगर मैं इसको एंगल 1 कहता हूं, इसको एंगल 2, तो यू कैन सी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. These are vertically opposite angles. और सेकंड अगर मैं इस एंगल को 3 नाम दे दूं, इसको 4. आपको पता है ये दोनों एंगल्स हमने इक्वल बनाए थे बाय कंस्ट्रक्शन. तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय कंस्ट्रक्शन. और आप सबको मालूम है कि अगर दो ट्राइंगल्स में कोई दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं. तो देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी क्या बन गया? ट्राइंगल APA5 इज सिमिलर टू ट्राइंगल BPB3. अब दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा. तो अब आप देख लीजिएगा हमारे पास बना AP अपॉन PB इज इक्वल टू AA5 और BB3. तीसरी साइड्स हमें लेने की जरूरत नहीं है, A5P और B3P, क्योंकि रेशियो हमें यहीं से पता लगता है. अब आप क्लियरली देख सकते हो A से लेकर के A5 तक 5 इक्वल पार्ट से और B से लेकर के B3 तक 3 इक्वल पार्ट से जो आपके सामने हमने ड्रॉ किए हैं. तो 5/3. सो AP बाय PB इज इक्वल टू 5/3 एंड दैट इज द जस्टिफिकेशन. यू कैन से जस्टिफिकेशन. अगर मुझे इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई मीन्स अगर हम एक्चुअली मेजर करके देखते हैं कि AP कितना है, BP थियोरेटिकली ये 5 और 3 होना चाहिए. क्यों? क्योंकि लेंथ 8 थी. तो 8 को अगर आप 5:3 में डिवाइड करते हैं तो 5 + 3 8 बनता है. तो 1 पार्ट क्या होना चाहिए? 5/8, क्योंकि सम ऑफ रेशियोज है. तो एक 5 बनना चाहिए, दूसरा 3 बनना चाहिए. ये थियोरेटिकली. अब देखते हैं प्रैक्टिकली क्या होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें कमी हो सकती है. बट हियर इट इज 5. यू कैन सी A से लेकर के P तक 5 है और P से लेकर के बाकी 8 तक ये 3 बन जाता है. तो देयरफॉर आपने देख लिया कि ये वेरिफिकेशन भी हो गई. तो ये था कि किसी गिवन लाइन सेगमेंट को किसी गिवन रेशियो में इंटरनली बोलते हैं, इसको इंटरनल डिवीजन में कैसे डिवाइड करते हैं. तो अब देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसी वीडियो में. ये है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम अ पॉइंट 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर ड्रॉ 2 टेंजेंट्स. तो देख लेते हैं हम कैसे बनाते हैं इसको. सबसे पहले मैं अपनी कंपासेस लेता हूं और इसको 3 सेंटीमीटर आपको रेडियस का सर्कल बनाना है. तो 3 सेंटीमीटर आप ओपन कर लीजिएगा इसको. ये 3 सेंटीमीटर आपने ओपन किया. आई एम ड्रॉइंग अ सर्कल. द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 3 सेंटीमीटर एंड लेट मी मार्क इट्स सेंटर. अब दूसरी बात मुझसे कही गई है कि मुझे इससे 7 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेना है. तो मैं 7 सेंटीमीटर दूर कैसे लेता हूँ? यहाँ 0 पे इसको रखा, इस सेंटर को, और किसी भी डायरेक्शन में जहां पर आपको कन्वीनियंट लगता है 7 पर आपने मार्क कर दिया. अब ये जो 7 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, लेट इट इज P. यहां से मुझे इस सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं. बड़ा सिंपल सा तरीका है और कॉमन है. अभी हम बहुत सारी और कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसमें यही कंसेप्ट यूज होना है. बस आपको यही मेथड याद रख लेना है. तो सबसे पहला काम है कि हम इस सेंटर को मैं नेम O दे देता हूं. O को P से ज्वाइन करेंगे. हर एक कंस्ट्रक्शन में ऐसे ही करेंगे जब आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करने. इस तरह से अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं. तो हमने डॉट से इसको ज्वाइन किया O को P से. अब हम इस OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है? एज यूजुअल, लेकिन लेट मी टेल यू अगेन. हम क्या करते हैं, इस लाइन के हाफ से ज़्यादा कंपासेस को लेते हैं. तो तरीका क्या होता है, हमने थोड़ी सी कंपासेस को यहाँ रखा और अंदाजे से ऐसे करते हैं. देखो इससे बाहर निकल गया ये, तो इसका मतलब ये इसके आधे से ज़्यादा हो गया. तो आप एक तरफ इसको मार्क करते हैं इधर कि नीचे की तरफ, और बिल्कुल ऐसे ही सेंटर के ऊपर रखें, मतलब लाइन सेगमेंट के दूसरे एंड पॉइंट से आपने इनको ज्वाइन किया, कट किया 2 आर्क्स. और ये जो 2 पॉइंट्स आपको मिले, इन दोनों पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है. इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो वी गेट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP.
और ये इसको कहाँ कट करता है ये आपको ध्यान रखना। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं इसको नेम दे देता हूँ एम। अब आपको एम को सेंटर एज्यूम करना है और आपकी मर्जी चाहे ओ तक, ये देखो ओ तक कंपासेस को खोल सकते हैं या पी तक, एक ही बात है, और यहां से आप एक डॉटेड सर्कल। बट एक बात ध्यान रखनी है कि आपका जो सर्कल है वो इसको पुराने सर्कल को, जो गिवन सर्कल का, उसको कट जरूर करे। मेन आपके पास में यही पोर्शन था, बाकी तो आप नहीं भी बनाते हैं तो भी चलता है। ठीक है, तो ये आपके पास में पॉइंट पी हो गया था और ये आपके पास में ओ। अब ये जो सर्कल आपने अब ड्रॉ किया वो इस गिवन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे मीट करता है। वन पॉइंट इज दिस, आई एम मेकिंग इट ए, एंड दिस इज अनदर पॉइंट बी। अब आप पी ए और पी बी को ज्वाइन करते हैं, पी ए और पी बी को ज्वाइन करते हैं, तो दीज आर द 2 रिक्वायर्ड टेंजेंट्स जिनको हमें ड्रॉ करने के लिए कहा गया था। अगर मैं इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ को मेजर करता हूं तो हम पाइथागोरस की थ्योरम से पता लगा सकते हैं कि क्या लेंथ होनी चाहिए, बट लेट अस सी कि ये कितनी है। इट इज अबाउट 6.5 और ये भी सेम है, तो दोनों लेंथ इक्वल हैं टेंजेंट्स की। सो दिस वाज आवर सेकंड construction in this video, and in our next videos we will draw 2 or 3 more constructions so that we can understand the chapter. Thank you for watching. Let us see you in the next video.